मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रावण वध के पश्चात मंदोदरी और विभीषण का विलाप बताया गया है, जो रामचरितमानस की चौपाइयों और उनके अर्थ के रूप में। मेरे साथ सभी बोलिए, जय श्री राम। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवृंद। भालु कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी। जुबती वृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पहियाई। अर्थात पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पति गति देखित करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस सम्हारा। उरताड़ ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगीं। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल न रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि पर उभरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जीते हु काल जम साई, आज परे हु अनाथ किनाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रह न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का मैं क्या वर्णन ही करूं। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तव बस विधि प्रचंड सब नाथा, सभय दिसिप नित नावहि माथा। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथु मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। छंद,
जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहीं करुणामयम्। आजन्म ते पर द्रोह रत पापौघ मैं तव तनु अयम्। तुम्हु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा है। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। दोहा। अहह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन ही भगवान। अर्थात हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समूह दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबन ही सुख माना। अज महेश नारद सनकादि। जे मुनि बर परमारथ बादी। अर्थात मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरिलोचन रघुपति ही निहारी। प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी। गयऊ विभीषण मन दुख भारी। अर्थात वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजहि आय सुदीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो। बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन्ही क्रिया प्रभु आय सुमानी। विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। दोहा। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि। भवन गई रघुपति गुण गन बरनत मन माहि। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को चली गई।